हेलो फ्रेंड्स। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में बोला था कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ऑब्वियसली बट ऐसा नहीं है कि हम छोड़ के चले जाएं। तो मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता देती हूँ अमेरिकन रेवोल्यूशन के, तो बस आप वो देख कर भी चले जाओगे तो एटलीस्ट ऐसा होगा कि अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन दैट टॉपिक, और ऐसा नहीं होगा कि आपको उसके अच्छे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है अमेरिकन रेवोल्यूशन के लिए, और उसके बाद थोड़ा सा सिविल वॉर भी देख लेंगे कि अगर बाय चांस वो भी आ गया तो हम उस पर कुछ लिख पाए। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन में सबसे पहले जो पॉइंट है वो है मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। ओके, तो जो ब्रिटेन का मर्केंटाइल कैपिटलिज्म था तो उसमें क्या था कि मर्चेंट्स, बिजनेसमैन सारे अमेरिका में आके रहने लगे थे, बट उन पर टैक्स नहीं लगता था एंड वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे अमेरिकन सोसाइटी को। देन अगेन 7 ईयर वॉर जो हुई थी उसका भी सारा जो एक्सपेंस था ब्रिटेन का वो उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ के थ्रू ही पूरा किया था। देन अमेरिकन्स वर फोर्स्ड टू सेल ओनली राइस, टोबैको एंड कॉटन। सिर्फ राइस, टोबैको एंड कॉटन ही अमेरिका ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर सकता था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि अमेरिकन सोसाइटी बढ़ नहीं पा रही थी, प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन भी रोक रहा था ब्रिटेन, अमेरिका में ना हो इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन की बात की थी, विदाउट टैक्सेशन की बात की थी अमेरिकन्स ने, क्योंकि ब्रिटेन टैक्स तो पूरा मांगती थी बट देयर वाज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमेरिकन्स इन ब्रिटेन पार्लियामेंट। सो नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन। फिर बॉस्टन टी पार्टी हुई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था इस रेवोल्यूशन में, बॉस्टन टी पार्टी, जिसमें कि टी टैक्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था लोगों ने। देन कुछ काम थिंकर्स का भी रहा है, थिंकर्स जैसे कि मॉन्टेस्क्यू और भी जो लिबरल आइडियाज़ जो लोगों ने दिए थे, लिबरल आइडियाज़ एंड इक्वालिटी की बात जो हो रही थी, तो इन सब आइडियाज़ एंड इन थिंकर्स ने मदद करी इस रेवोल्यूशन में। देन इमीडिएट कॉज भी रहा है, इमीडिएट कॉज वॉज स्टैम्प एक्ट एंड शुगर एक्ट और अदर काइंड्स ऑफ फीस। अब इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन जब कोई करेगा तो ऑब्वियसली एक थ्रेशोल्ड होता है, एंड वो थ्रेशोल्ड पार हो गया था, जिसकी वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन फाइनली हुआ। एंड देन ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसमें कि यूएसए बना एक फ्री सोसाइटी। ये सॉरी मेरा पेन, हाँ, एक फ्री सोसाइटी। देन बिल ऑफ राइट्स आया, बिल ऑफ राइट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। देन बिल ऑफ राइट्स आया जिसकी वजह से वहाँ पे लिबरल राइट्स मिली लोगों को, राइट टू इक्वालिटी मिली, फंडामेंटल राइट्स मिली, ये सब। सो दिस वाज इट। देन एक सिविल वॉर पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। सिविल वॉर बेसिकली अमेरिकन सोसाइटी में हुआ था, जैसे कि ये अमेरिका है, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज़ साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, एंड साउथ अमेरिका में अभी भी एक एग्रेरियन सोसाइटी थी। तो अब एग्रेरियन सोसाइटी के लिए स्लेवरी काम में आएगी, क्योंकि स्लेव्स रहेंगे, बाउंडेड स्लेव्स रहेंगे तो वो काम भी करेंगे उनके फील्ड्स में। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए स्लेवरी इज़ नॉट गुड, क्योंकि फिर वर्कर्स जा नहीं पाएंगे फैक्ट्रीज एट देयर ओन विल,
सो एक फ्री सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अच्छी थी बट नॉट फॉर एग्रेरियन सोसाइटी। तो वही नॉर्थ एंड साउथ में एक डिवाइड आ गया था। एक ब्लड कैंसर्स करके एक इवेंट हुआ था, ब्लड कैंसर्स, जिसमें कि हर छोटी बात पे एक ब्लड बात हो जा रहा था। एक छोटी सी अगर कुछ भी घटना होगी उसी पे ब्लड बात हो जा रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये सब नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड बढ़ता रहा। फिर अब्राहम लिंकन इलेक्ट हुए। उन्होंने बोला कि मैं स्लेवरी ख़त्म करूँगा। अब्राहम लिंकन बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का साइड ले रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का साइड ले रहे थे, एंड वहीं पे जो साउथ अमेरिका रीजन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अगेंस्ट खड़े थे अब्राहम लिंकन के। बट फाइनली अब्राहम लिंकन जीतते हैं, स्लेवरी ख़त्म होती है, सिविल वॉर भी वो ख़त्म करते हैं, एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड फ्री सोसाइटी का जन्म होता है सिविल वॉर के बाद। सो ये अमेरिकन हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा है। आप इसको और थोड़ा सा पढ़ सकते हो, बट मैंने आपको बेसिकली एक स्टोरी की तरह बता दिया है। इवन आप अमेरिकन रेवोल्यूशन भी थोड़ा सा और अपने आप से एक बार देख लेना। ऑल्दो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी व्हाट इफ़ अगर एग्जामिनर पूछ ले तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। बी रेडी फॉर एनीथिंग। सो इसीलिए। और आप मेरा PYQ एनालिसिस वीडियो भी देख सकते हैं GS1 का। मैंने उसमें सारे क्वेश्चंस एनालाइज किए हैं पिछले 5 सालों के मेंस के। सो डू वॉच इट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।